बिजनेस कनेक्ट लखनऊ यानी बीसीएल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट पर, हम बात करेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर। और हमारे साथ प्रशासनिक सेवा में लंबा सेवा करने वाले रविशंकर जी हैं हमारे साथ। रविशंकर जी, बीसीएल में आपका स्वागत है। और सबसे पहले हम आपके उस पुराने अनुभव का भी अपने जो हमारे दर्शक हैं उन तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि हर कोई बच्चा देखिए, वो व्यापारी देखिए, प्रशासनिक अफसर देखिए, हर कोई स्ट्रेस में रहता है। देखिए, अगर किसी ने इंजीनियरिंग पढ़ा है तो वो स्ट्रेस को बहुत अच्छी तरह जानता है। जो टेंसाइल लिमिट होती है, अगर कोई चीज़ उससे ज़्यादा झुकाई जाती है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। हमें जो ये पर्सनैलिटी, ब्रेन और फिजिक के रूप में यूनिवर्स ने दिया है, इसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के बाद जब भी आप इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये स्ट्रेस आता है। और स्ट्रेस का जो सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारी क्षमता और हमारी योग्यता, इसके साथ हमारे सपनों का मैच है कि नहीं है। अगर हमने अपने सपने बड़े किए हैं, क्षमताएं बड़ी नहीं की है, तो मिसमैच है, एंड दैट इज क्रिएटेड स्ट्रेस। वही स्ट्रेस को बनाता है। आज के इस जो व्यापार की अगर हम बात करें जी, तो व्यापारी, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, कहीं ना कहीं बड़े तनाव में रहता है। उसको उसके लिए कैसे उसके चूंकि जो उसका स्ट्रेस होता है उसके व्यापार पर उसका सीधा असर पड़ता है। तो क्या व्यापारियों को करना चाहिए, कौन सी वो गलतियां करते हैं जिससे हम दूर करके अपने स्ट्रेस को ठीक करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं? बहुत अच्छा और बड़ा रिलेवेंट प्रश्न आपने पूछा है उमाशंकर जी। व्यापारी का स्ट्रेस मल्टी डायमेंशनल होता है। एक सर्विसमैन का जो मैं रहा हूँ, मैंने स्ट्रेस झेला है, और एक व्यापारी परिवार से हूँ तो अपने परिवार का स्ट्रेस देखा है। दोनों में बड़ा अंतर होता है। व्यापारी का स्ट्रेस सिर्फ उसके व्यापार के स्तर पर नहीं होता, उसके साथ उसकी फैमिली अफेयर्स, इमोशनल वैल्यूज़, उसकी अपनी लाइफ स्टाइल, उसका अपना ग्रोथ रेट, ये सारी चीज़ें काउंट करती हैं उसमें। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि आपका स्ट्रेस वहाँ बढ़ना शुरू होता है जहाँ आपकी अपेक्षा के अनुरूप परिणाम नहीं आते। तो पहले आपको ये देखना होगा कि परिणाम क्यों नहीं आते। और इसके साथ साथ एक सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी पर्सनल लाइफ एज ए बिजनेसमैन वो एकदम अलग है और आपकी बिजनेस लाइफ एकदम अलग है। तो दोनों को जब आप अलग रख के काम करेंगे तो आप कंफ्यूज्ड नहीं होंगे, क्योंकि आपके बिजनेस लाइफ के जो सॉल्यूशंस हैं वो आपके फैमिली लाइफ के काम के नहीं हैं, और फैमिली के जो आपके सॉल्यूशंस हैं वो बिजनेस में आपको कोई बहुत मदद नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक बात सच है कि जब आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके व्यापार में वो उन्नति आपको मिल सकती है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात, अपने बिजनेस को आप समझिए। इस बात को मैंने बीसीएल के प्लेटफॉर्म से भी कहा है कि आपकी सफलता का रास्ता आपकी जानकारी से और आपकी समझ से होकर गुजरता है। आप अपने बिजनेस को कितना जानते हैं, उसकी लिमिट को कितना जानते हैं, और उसको कहाँ तक आप ले जा सकते हैं, इसके लिए आपको अपने अंदर कितनी योग्यता पैदा करनी है, इस बात को जानिए। और इसको जब मिला के आप देखेंगे तो आपको अपना बिजनेस कोई बोझ नहीं लगेगा। और हाँ, एक बात और, या तो अपने बिजनेस को प्यार कीजिए, या जिसे प्यार करते हैं जिस बिजनेस को, उसमें चले जाइए। बट दोनों मत कीजिएगा। जिस बिजनेस को आपकी समझ में नहीं आता, आपका दिल स्वीकार नहीं करता, उसमें सफलता की कोई गारंटी नहीं होती। और रहा सवाल फैमिली लाइफ का, तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग जो लव, अफेक्शन, रिलेशन बच्चों के साथ, पत्नी के साथ रखना है, उसकी आप एक मर्यादा तय कीजिए। उनका एक टाइम होता है, वो टाइम उनको दीजिए। अगर वो टाइम आप नहीं दे रहे हैं तो आप अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं और परिवार के साथ भी कर रहे हैं। और फैमिली के साथ जब अन्याय करते हैं, उसके कारण जो इमोशनल इम्बैलेंस आपका होता है, जो स्ट्रेस कॉज करता है, वो अफेक्ट करता है आपके बिजनेस को। तो मैं बिजनेसमैन के लिए कहूँगा कि सबसे पहले अपनी फैमिली के स्ट्रेस को दूर कीजिए, उनका पूरा टाइम दीजिए, अपने पर काम कीजिए, बिजनेस आपका है, बढ़ेगा।
आमतौर पर देखा जाता है जो बिजनेसमैन है जी कुछ ऐसी गलतियां करते हैं, क्योंकि आप प्रशासनिक सेवा में भी रहे और व्यापारी बैकग्राउंड आपका रहा है, जी तो उन दोनों अनुभवों को आप किस रूप में देखते हैं कि एक जो असफल व्यापारी, असफल मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि बहुत से लोग व्यापार करते हैं, किसी न किसी कारण उनमें असफलता मिलती है उन्हें, एक के बाद दूसरा व्यापार पे स्विच करते हैं और कभी बहुत बड़े व्यापारी बहुत सफलता उनको मिलती है, तो एक तो उनका अपना प्लेटफॉर्म होता है, दूसरी बात होती है उनकी असफलता के प्रमुख कारण क्या होते हैं। देखिए उमाशंकर जी, मैं ये अनुभव से अपने कहना चाहूँगा और अपनी बात कहने के पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा। आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी को सभी लोग जानते हैं, लेकिन वो अपनी युवावस्था में क्या करते थे किसी को नहीं मालूम है। मुझे लगता नहीं कि किसी को भी मालूम होगा, केवल इसलिए कि युवावस्था में उस फील्ड में नहीं थे जिस फील्ड के लिए वो बने थे। इसको समझिए, हर व्यक्ति को यह प्रकृति या यूनिवर्स कुछ योग्यताएं दे के भेजती है, वो आपके पैकेज में शामिल रहता है, वो ये बताता है कि आप किस क्षेत्र के लिए बने हैं। तो असफलता का कारण यहीं से शुरू होता है कि अगर आप गलत क्षेत्र में हैं, आप उस बिजनेस में हैं जिसमें आपका दिल दिमाग ट्यून नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो आप महत्वाकांक्षा में भले वो बिजनेस कर रहे हो, लोगों को देख कर फॉलो करके भले कर रहे हो, लेकिन आपका पूरा 100% जो जाना चाहिए वो नहीं जाएगा। तो डेफिनेटली आपको बिजनेस चुनने के लिए आपका क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस चल रहा है या किस बिजनेस में लोगों ने ज़्यादा पैसा बनाया। आप बिजनेस वो चुनिए जो आपकी अपनी प्रकृति के अनुकूल, आपके स्वभाव के अनुकूल। और असफलता का जो दूसरा बड़ा कारण होता है व्यापारी की, जैसा मैं अपने परिवार के बैकग्राउंड और बाकी चीज़ों को देख के कह सकता हूँ, व्यापारी की सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसका अज्ञान और कानून के प्रति उसका भय। भय क्यों होता है? उसे रूल्स नहीं मालूम है। जीएसटी के रूल हैं, इनकम टैक्स के रूल हैं, इसके पहले सेल टैक्स का रूल होता था, वो पढ़ता नहीं। उसे हर चीज़ बहुत बड़ी, बहुत टफ और बड़ी भयानक से लगे थी। कोई अधिकारी भी आ गया, लेबर का आ गया, इन्फोर्समेंट का आ गया, इट्स सो नेचुरल, उसके लिए रूल्स बने हैं। और अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े हैं, आपको पता नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि आप डरेंगे, और ये तो आप जानते ही हैं कि जहाँ डरेंगे वहाँ शोषण भी होगा, जो बहुत आम सी बात है व्यापारियों के लिए। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप जब व्यापार में उतरे हैं तो होल हार्टेडली उतरिए, सारी चीज़ों को पढ़िए, जानने की कोशिश कीजिए। कुछ भी आज ऐसा नहीं है जो कहीं कठिन हो, गूगल कीजिए, सब मिल जाता है। आप तो ज्ञान की दुनिया इतनी सुनामी आई हुई है कि आप जो खोजिए सब मिल जाएगा, लेकिन आप पढ़िए, जानकारी होगी तो आपके अंदर आत्मविश्वास होगा, सफलता वहीं से शुरू होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। अब एक सवाल और आता है कि जब व्यापारी कोई नया व्यापार करता है, कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने की जो प्रतिस्पर्धा होती है, क्वालिटी कंट्रोल फोकस नहीं होता है, कस्टमर एक बार मिल गया तो दोबारा वो कस्टमर हमारे पास आएगा कि नहीं आएगा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन का अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, ये भी एक बड़ा कारण होता है असफलता का। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मैं इस बात को थोड़ा सा और मैं विस्तार से कहना चाहूँ तो ये कहता हूँ कि समाज बदला है, हमने बहुत डेवलप किया है, और कंप्यूटर, उसके बाद एआई, आज हम उसके भी आगे जा रहे हैं, लेकिन आदमी नहीं बदला है, वैल्यूज़ नहीं बदले हैं। बिजनेस के जो बेसिक वैल्यूज़ हैं, इंटेग्रिटी, आपका डेडिकेशन, आपकी गुडविल और आपकी मार्केट में विश्वसनीयता, ये बेसिक्स हैं। इनको छोड़ के कम समय में ज़्यादा पैसा बनाने के लिए कोई भी सीधा रास्ता नहीं है, और यह असफलता की सबसे बड़ी वजह है। फेल्योर के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं, और मैं इसलिए इसको रोकने की बात करता हूँ, इसको मैं डिमोरलाइज करता हूँ कि वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, वो ऐसा ट्रेंड सेट करते हैं कि जो बाकी लोगों को भी गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो निश्चित रूप से आपको व्यापारी के रूप में जो व्यापार के मूल मंत्र आज से 100 साल पहले थे वो आज भी हैं कि आपकी विश्वसनीयता कितनी है, वही आपका आधार है। उसमें आप कितनी प्रगति कर सकते हैं यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। कम समय में
कोई व्यापार नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर आपने दी। स्ट्रेस मैनेजमेंट से शुरुआत की आपने और व्यापार को कैसे सफल बनाया जाए इस पे काफी विस्तार से आपने जानकारी दी। अब छोटा सा एक सवाल होगा जी। सवाल ये होगा कि जो हमारे दर्शक हैं व्यापार के क्षेत्र में नए हैं या व्यापार के क्षेत्र में आना चाहते हैं तो उन्हें व्यापार कोई भी शुरू करने से पहले किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आप कोई भी व्यापार करना चाहते हैं तो पहले आप अपने पैशन को देखिए, कुछ देर अपने को दीजिए, 1 आध 2 दिन 4 दिन 6 दिन जितना आप टाइम लेना चाहें, बैठ के आप पहले अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना अच्छा लगता है। फूड बिजनेस बड़ा आजकल ग्रोइंग बिजनेस है, बट अगर आप फूड लवर नहीं हैं तो निश्चित रूप से वो बिजनेस आपके लिए नहीं बना है। आप अगर टेक सेवी नहीं है तो हो सकता है कि कंप्यूटर पेरिफेरल्स के मार्केट में बड़ा बूम आया हो, लेकिन आप उसके लिए नहीं बने हैं। तो सबसे पहले ये आप देखने की कोशिश कीजिए कि आप अपने अंदर आपका मन किस काम में लगता है, किसके लिए आप बने हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये आती है, नया बिजनेस शुरू करने वाले के सामने चूँकि कंपटीशन ज़्यादा है, एक ही सर्विस को देने के लिए हजारों लोग बैठे हुए हैं, वहाँ आप ग्रो कैसे करेंगे? एक बरगद के पेड़ की छाया में कोई छोटा पौधा तो पनप नहीं सकता, वहाँ आप ग्रो कैसे करेंगे? तो व्यापारी की पहली स्ट्रेंथ गुडविल होती है और दूसरी स्ट्रेंथ होती है उसका परिचय। परिचय का अर्थ है नेटवर्क, क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिल और दिमाग दोनों में जगह बना लेने की केवल उसका एक ही रास्ता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आपका सीधे परिचय हो। और मुझे लगता है कि नेटवर्किंग बिजनेस में एक आवश्यक चीज़ है और उतना ही आवश्यक है जैसे आपका जीवन में सांस लेना या आपके भोजन में नमक का होना, क्योंकि नेटवर्किंग एक ऐसा माध्यम होता है जहाँ की आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मन में अपनी जगह बना पाते हैं, अपनी विश्वसनीयता बना पाते हैं और वो आपको एक ऐसा ग्रोथ देते हैं जो वर्षों का काम आप महीनों में पूरा कर लेते हैं परिणाम। तो देखा आपने जिस प्रकार यदि आप नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपने काफ़ी विस्तार से जानकारी दी। व्यापार शुरू करने के बाद निश्चित तौर पर आपको स्ट्रेस भी होगा, उसको भी कैसे दूर किया जाए और व्यापार में कैसे सफल हुआ जाए, आपने काफ़ी विस्तार से इस पर जानकारी दी सर। हमारे दर्शकों के पास चूंकि जब हम आपके पास बैठते हैं तो सवाल बहुत होते हैं, चूंकि समय हमारे पास कम है, लेकिन हम किसी और मुद्दे पे भी आपके साथ आएंगे। अब मेरा आखिरी सवाल, हमारे जो दर्शक हैं बहुत से उनके मन में सवाल होंगे, बहुत सी जिज्ञासाएं होंगी, तो सर वो अपने किसी सवाल के बारे में आपसे बात करना चाहे तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? जी, मैं बिल्कुल इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मेरी तीसरी पारी है और उसी उत्साह से मैंने शुरू की है जिस उत्साह से अपनी पहली पारी शुरू की थी। आफ्टर रिटायरमेंट जीवन में जितना कुछ मैंने सीखा, 40 वर्षों का 42 वर्षों का जो अनुभव रहा, उस अनुभव के जरिए मुझे ये लगा कि जो मैंने सीखा है वो लोगों तक डिलीवर कर पाऊँ और अगर कुछ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में फ़र्क आ पाए, कुछ मैं उनको अपलिफ्ट कर पाऊँ, कुछ उनका स्ट्रेस दूर कर पाऊँ, तो ये मेरी सार्थकता होगी। इसलिए ये शुरू किया है और मेरा प्लेटफॉर्म है लाइफ सिग्निफाई। ये हम लोग शुरू भी लाइफ सिग्निफाई के अपने स्टूडियो में ही कर रहे हैं। ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। ऑनलाइन अभी 30 दिनों के बाद ये होगा, ऑफलाइन में ये हमेशा अवेलेबल है, जिसका पता आपको मिल जाएगा। बहरहाल मैं अपना फ़ोन नंबर मैं दे देता हूँ, ज़्यादातर लोगों के पास भी होगा, 77048 पेंटा 4 5 बार 4। कभी भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, मेरे इंस्टा पे जुड़ सकते हैं और वेबसाइट 30 दिनों के बाद लाइव हो जाएगी, उस पर जुड़िए और आपके सारे सॉल्यूशन के लिए जितना मेरी क्षमता में, जितना मेरे ज्ञान में है, मैं हमेशा सर्वदा हाजिर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। निश्चित तौर पर जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यापारी हैं या व्यापार के क्षेत्र में नए लोग हैं जो आना चाहते हैं, उन्हें आपके इस वीडियो के माध्यम से उन्हें निश्चित तौर पर मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।